नमस्कार दोस्तों आज के समय में 99% लोग पेट की समस्या से परेशान हैं। जैसे खाना खाने के बाद पेट का फूलना, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी का बनना, इसके साथ साथ दोस्तों भूख न लगना, अपच की शिकायत, कई सारी समस्याओं से घिरे हैं। और इसके लिए दोस्तों आज के समय में अंग्रेजी दवा जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो क्या बिकती है? पेंटाप्राजोल, डोमप्रीडोन डीएसआर, रैबेप्राजोल, डोमप्रीडोन डीएसआर, पेंटाप्राजोल, लिसुल्प्राइड, ओमेप्राजोल, डोमप्रीडोन डीएसआर में, या एंटासिड सिरप या एंजाइम का सिरप सबके घर में पड़ा है। लोगों को बड़ा आसान है, रोज सुबह ब्रश करने के बाद एक कैप्सूल पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन का जो कैप्सूल होता है इसे खा लेते हैं और दिन भर गैस एसिडिटी से फ्री रहते हैं। लेकिन कभी मित्रों आपने सोचा ये जो पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन आप खा रहे हैं क्या इसका साइड इफेक्ट भी है? या क्या इसे कितने दिन तक खाना चाहिए? डॉक्टर ने तो आपको एक बार लिख दिया, आपको पता चल गई ये गैस की गोली है, फिर डॉक्टर से आप पूछते भी नहीं और ले लेके मेडिकल स्टोर से आप खाते रहते। दोस्तों जो दवा आप ये खा रहे हैं पेट के लिए, गैस एसिडिटी के लिए, इसके ज़बरदस्त साइड इफेक्ट है। अगर आप इसे ज़्यादा दिन तक खाते रहेंगे तो जो आपके पेट में एसिड बनता है, जो खाने को पचाता है, तो वो एसिड धीरे धीरे बनना ही बंद हो जाएगा। तो जब वो धीरे धीरे बनना ही बंद हो जाएगा तो जो खाने को पचा रहा है तो खाना कैसे पचेगा? आप तो और बड़ी समस्या के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, उसकी रियलिटी यही है। आप जाके गूगल पे सर्च करके देख लेना। ये दवा जो है दोस्तों उस कंडीशन में खाई जाती है जब आपके पेट में अल्सर टाइप का वो बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है, और ज़्यादा दिन तक नहीं खाई जाती है, लगातार नहीं खाई जाती है। जबकि दोस्तों हम कई सारे लोग, मेरे पास पेशेंट आते हैं, हम उनसे पूछते, कहते हैं भैया हम सालों से खा रहे हैं, 10 साल से ऐसे हम खा रहे हैं, 5 साल से ऐसे खा रहे थे। ऐसी गलती मत करना दोस्तों। उसका विकल्प आपको आज हम दे रहे हैं। इस पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन का, यानी जो पीपीआई ग्रुप की ये अंग्रेजी दवाएं हैं, इसका हम आज आपको विकल्प बता रहे हैं। आपके किचन में 4 ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, अगर आप इनका पाउडर बना करके 1 चम्मच प्रयोग कर लेंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। जब भी आपको लगे आपको अपच है, पेट में गैस बनी है, एसिडिटी बनी है, भूख नहीं लग रही है, पेट में जलन टाइप हो रही है, तो दोस्तों इसका पाउडर बनाना, और दोस्तों पाउडर बना के एक कांच के डिब्बे में रख देना। उसी में से एक चम्मच जब भी आपको दिक्कत लगे खा लेना गर्म पानी के साथ। हम एक फुट का छुटकारा मिल जाएगा, आपको ये खाने की ज़रूरत नहीं। और आप जानते हैं किचन की जो भी हमारे बीच में है, किचन की जो भी मसाले हमारे बीच में है दोस्तों, ये औषधियाँ हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ मात्रा सही होनी चाहिए बस। तो दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, एक गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती क्यों है? क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे निवारण आसान नहीं होता दोस्तों। या तो आप बहुत ज़्यादा भरपेट मात्रा में या मसालेदार खाना खाते हैं तब गैस अपच होता है, या आप बाहर की बहुत तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, और बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदा से, रिफाइन या पामोलिन तेल में छाना जाता है, और उसी तेल में एक बार नहीं कई बार छाना जाता है, बार बार छाना जाता है। और एक तेल को कई बार हीट करने से वो दोस्तों हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है, खास करके पेट के लिए। तो अगर आप बाहर की तली भुनी चीज़ें, मीठी या खट्टी चीज़ें खा रहे हैं तो उन्हें खाना आप छोड़ दीजिए। चाहे वो तीखी चीज़ हो, चाहे वो आपकी जलेबी हो, चाहे नमकीन हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, बिस्किट हो, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तभी हम बीमार होते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर हो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम कोई भी ठंडी चीज़ खाएंगे तो दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब होगा। तीसरी चीज़, रात के समय दोस्तों हमें खाना
अवॉइड करना चाहिए। रात के समय खाना हमें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर आप हैवी खाना ले रहे हैं तो वह खाना दोस्तों ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो रात में पेट फूलेगा, रात में गैस एसिडिटी बनेगी, और उसके कारण दोस्तों आपका जो है हार्ट तेज पंप करेगा, जिससे बीपी बढ़ेगी। बीपी बढ़ेगी तो दोस्तों कई समस्याएं होंगी। तो अगर आप रात वाले समय में जितनी बीमारियां होती उनसे बचना चाहते हैं तो रात का खाना आप अवॉइड कर दीजिए। अगर रात में अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिना खाए आपको नहीं रहा जाता है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी खाइए, यानी 8 बजे के पहले खाइए, और यह खाना ना के बराबर खाइए। सिर्फ भूख को मिटाने के लिए खाइए, ना के बराबर। 1-2 पतली रोटी, थोड़ी सी साग या सब्जी जो भी हो उसके साथ खा के भूख को शांत कर लीजिए। ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और खाने के बाद अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही तो 15 से 20 मिनट वज्रासन में मुद्रा में बैठ जाइए। वज्रासन मुद्रा बैठने के बाद 15-20 मिनट कम से कम दोस्तों 1500 कदम आप आराम से टहलिए, घूमिए, तुरंत नहीं सोइए। कितना हल्का खाना आप खाएं तो भी, जैसे 8 बजे आपने खाना खा लिया तो 10 बजे के बाद यानी 2 घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी, अगर ठंडी का दिन है तो गुनगुना पानी, गर्मी का दिन है तो नॉर्मल 1 गिलास पानी पी के ही सोइए। अगर घर पे दूध है, घर का दूध है, तो दूध पी के आप सो सकते हैं। तो दिनचर्या, और उसके साथ थोड़ी सी एक्टिविटी वाली चीजें करना है, जैसे डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए दोस्तों। दिन भर आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, दिन भर आपके शरीर में आलसपन नहीं रहेगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। और हमेशा अपने खाने पीने में तली भुनी चीज़ों का प्रयोग ना करिए, हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और जब भी खाना खाइए आराम से बैठ के चबा चबा के खाना चाहिए। खाना खाने के पहले और खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद तक पानी ना पिए तो सबसे बेटर है। पानी या कोई भी लिक्विड चीज ना लें तो सबसे बेटर है। इससे आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। ये हो गया दोस्तों बचाव के उपाय। अब चलिए उन 4 चीजों के बारे में जानते हैं जिसका पाउडर बना के आप अपने घर पे रख लीजिए। किसी को भी गैस एसिडिटी हो तुरंत पानी में डालिए, उबालिए और पी जाइए। पहली चीज है दोस्तों वो है धनिया। धनिया दोस्तों थायराइड को भी ठीक करते हैं, पाचन तंत्र के लिए दोस्तों बहुत ही बेस्ट चीज है। दूसरी चीज है जीरा। जीरा दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है, जिससे दाल का छौंका देते हैं। और तीसरी चीज है दोस्तों आपकी अजवाइन। अजवाइन बहुत ही गुणकारी चीज है दोस्तों। ये तीनों चीजें लेना है और इसी के साथ में आपको लेना है दोस्तों काला नमक। तो चलिए इसका पाउडर कैसे बनाना है। आपको लेना है 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम जीरा और दोस्तों 25 ग्राम अजवाइन। इसे हल्का सा दोस्तों आप जो क्या करेंगे, गैस जला करके स्लो आंच में इसे भून लेना। अब चाहे तो भून लीजिए, चाहे तो नहीं भूनिए। भून लेने से उसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। या धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और इसी में आपको मिला देना है 50 ग्राम से 25 ग्राम काला नमक। काला नमक मिला के चारों चीजें आपको क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है। मिक्सर में डाल के बढ़िया से पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के किसी कांच के डिब्बे में आप इसे रख दीजिए। अब जब भी आपको लगे कि आपको भूख नहीं लग रही है, गैस एसिडिटी की शिकायत है, तो दोस्तों इसे 1 चम्मच पाउडर को आप पानी में डालिए। आप चाहे तो ऐसे गर्म पानी के साथ खा लेंगे। अगर आप गर्म पानी के साथ ऐसे खाएंगे तो थोड़ा सा आराम करने में टाइम लगेगा। दूसरा विकल्प इसका है दोस्तों, इसे आप डालिए, थोड़ी देर उबाल दीजिए। जैसे चाय बनाई जाती है तो उबाल देंगे, तो उबालने से ये जल्दी से काम करता है। गुनगुना जब रहे तो इसे गैस से उतार लीजिए। जब ये गुनगुना रहे तो इसी में अगर आपके घर नींबू हो तो आधा नींबू निचोड़ लेना। आधा नींबू निचोड़ के पी लेना तो दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको गैस कब्ज एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। जो काम आपका पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन कर रहा है वही काम ये करेगा। और आप जानते हैं इसमें जितनी चीज़ें प्रयोग की गई है, जैसे में अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, काला नमक और नींबू, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप बीपी के शिकार हैं, बीपी आपकी हाई है, तो दोस्तों उसमें से नमक को आप हटा सकते हैं। बाकी वो 3 चीजें लेके उस पर फिर नींबू निचोड़ के आप पी लेंगे तो दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। इसे बना के आप घर पे ले लीजिए। बार बार आपको गैस एसिडिटी के लिए अंग्रेजी दवा या एंटासिड खाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नुस्खे हैं दोस्तों, घरेलू माँ जिसे कहा जाता है दादी माँ के नुस्खे। ये नुस्खे बड़े कारगर होते हैं और पहले के लोग इसी नुस्खे का प्रयोग करते थे। डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में किसी को जरा से भी सर दर्द हुआ,
कुछ हुआ तुरंत मेडिकल स्टोर भैया इसे दर्द की गोली दे दो और लेके खा ले रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों लीवर संबंधित, किडनी से संबंधित समस्याएं हो रही। तो अपने इच्छा अनुसार कोई भी अंग्रेजी दवा कभी भी ना खाएं, डॉक्टर की सलाह पे लें और प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद से जुड़ने का, आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करने का। ये दवाएं दोस्तों नुकसान कम करती हैं और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है।